बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको शुरू में खबर दूंगा, आपने इसको लतीफ़ा या मजाक नहीं समझना, ना आपने इसके ऊपर हंसना है। खबर है ये, और ये सही खबर है। खबर ये है कि आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर बजट के ऊपर बहस शुरू हो जाएगी। और चूंकि एक प्रोटोकॉल या जिसको ये कहना चाहिए ट्रेडिशन या रिवायत ये होती है कि जब बजट के ऊपर बहस होती है तो कायदे ऐवान की बजाय कायदे हिज़्ब इख्तलाफ यानी ऑपोजिशन लीडर उसके ऊपर गुफ्तगू करता है। तो आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर मौजूद ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज बजट के ऊपर हाउस खोलेंगे और वो हाउस को ओपन करने के हवाले से जाहिर है कि आज बजट के ऊपर तनकीद करेंगे और बजट के अंदर जो कमियां रह गई हैं वो बताएंगे। भला किस जमात की? उस जमात की जिनके टिकट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। मेरे ख्याल से आज बीबीसी हो गया, CNN हो गया, या जितना इंटरनेशनल मीडिया है, सबकी नजरें पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर होंगी कि राजा रियाज आज क्या गुफ्तगू करते हैं, क्या मुतबादिल तजावीज पेश करते हैं, और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इसके ऊपर हेडलाइंस बनेगी। ये तो हो गई खबर। अब थोड़ी सी मैं और आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गैर एलानिया तौर पे एक पाबंदी आयद है और वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर किसी भी तरह की चीज़ जो है वो करने से कासिर हैं और उनको ये मौका भी नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी सियासी जो सरगर्मियां हैं उसका आगाज़ कर सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इमरान खान ने एक बड़ा कदम उठाया है, और वो बड़ा कदम क्या है? मौजूदा हुकूमत की कौमी असम्बली में कोई ऑपोजिशन नहीं है। मौजूदा हुकूमत की मीडिया के अंदर कोई ऑपोजिशन नहीं है। जो वो कह रहे हैं मीडिया भी बिल्कुल वही चला रहा है। कौमी असम्बली के अंदर राजा रियाज ने क्या ऑपोजिशन करनी है? तो माली बहरान से या मौजूदा जो क्राइसिस है पाकिस्तान को इसमें से कैसे निकालना है, इमरान खान ने ही बहरहाल पहल की है। अच्छी बात है, गो कि उनकी हुकूमत ने जो रिकॉर्ड 6% के ऊपर छोड़ी हुई ग्रोथ जो पिछली इस हुकूमत ने पिछले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर तस्लीम भी किया, उसके ऊपर आज इमरान खान एक बड़ा प्लान रखते हैं। और आज इमरान खान ने एक वेबिनार या जिसको सेमिनार ऑनलाइन कह सकते हैं उसका आगाज किया है, जिसमें बजट के हवाले से बताया गया है कि क्या इस हवाले से मसाइल हो सकते हैं। आज शाम 8 बजे जिसके अंदर मॉडरेटर मुजम्मिल असलम साहब होंगे, शाह महमूद कुरैशी, साकिब कुरैशी, डॉक्टर जुबैर, सलीम रजा, जावेद हसन, हम्माद अजहर, तैमूर झगड़ा, सानिया निश्तर, हमायूं अख्तर और अली खिजर जो हैं ये स्पीकर होंगे। और इमरान खान जो हैं वो की नोट स्पीकर के तौर पे आज खिताब करेंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और इससे हट के इमरान खान ने आज इस्लामाबाद जाना है, जहां पे हफ्ते के रोज एक पिटीशन हुई थी, और उस पिटीशन के हवाले से आज जो आमिर फारूक साहब हैं, जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, उनकी अदालत के अंदर आज इमरान खान को पेश होना है। तो इसका मतलब ये है कि आज सोमवार वाले दिन इमरान खान होते हैं तो नजरें इस्लामाबाद के ऊपर होंगी, क्योंकि इस्लामाबाद से किसी भी वक्त एक अनएक्सपेक्टेड खबर भी आ सकती है और इस्लामाबाद के अंदर सब अच्छा नहीं है। एक तो मैं आपको बता देता हूं कि जरदारी साहब कोई हफ्ता एक लाहौर क़याम किया, और लाहौर क़याम करने के बाद वो लाहौर से रवाना हुए। तो आप जानते हैं जब रवानियाँ पाकिस्तान में होती हैं तो ये पाकिस्तान नहीं रुकते, क्योंकि जहांगीर खान तरीन भी 2 हफ्ते के लिए बरतानिया गए हैं। उन्होंने भी इब्तदाई वजह यही बताई है कि जनाब वो असल में ना उनका तिब्बी मुआयना होना है, फिर उसके साथ जरा नवाज शरीफ की मीटिंग्स भी हो जाएंगी, क्योंकि नवाज शरीफ खुद जो है हिमसेल्फ वो गए हुए हैं तिब्बी मुआयना करवाने ही, और उनका तिब्बी मुआयना खत्म नहीं हो रहा। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। जरदारी साहब भी उनका जहाज भी उड़ गया है और वो भी दुबई पहुंच गए। बताया गया कि उनकी आंख का चेकअप होना है, तो इसलिए वो दुबई पहुंचे। चलिए अच्छी बात है। अब बता रहे थे कि हम दुनिया को कर्ज दिया करेंगे, हम यूं करेंगे, इतने अरब डॉलर के असासे बनाएंगे। यकीनी तौर पे जहां पे इतना प्लान जरदारी साहब के पास है, किताबें उन्होंने पढ़ी हैं जेल के अंदर, तो कोई ऐसा प्लान भी लेके आएंगे कि हमारे हुक्मरान जो हैं उनका इलाज पाकिस्तान में हो। यही वो वजह है। इनको समझ नहीं आती कि इमरान खान इतना मकबूल क्यों है, या लोग उसकी बात क्यों सुनते हैं। उसको गोली लगी पाकिस्तान के अंदर है, वो गिरा वो पाकिस्तान के अंदर है। शौकत खानम तो पाकिस्तान के अस्पताल है ना, कोई बरतानिया का तो नहीं है। तो इनकी आंख का चेकअप भी दुबई होना होता है, इनका बाकी बरतानिया सारा चेकअप होता है। तो अब जो इस इनकी सूरत हाल है वो पाकिस्तान से बाहर ही जाके टिकते हैं। अब आपस में लड़ भी रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से। अब जो चीजें करीब आ रही हैं और पता चल रहा है कि इलेक्शन की तरफ चीजें जा रही हैं, चूंकि अब तहरीक इंसाफ को आपने रोका है, तोड़ा है, पाबंदी एक लिहाज से लगाई है, तो अब आपस में लड़ रहे हैं। अब जब लाहौर के अंदर जरदारी साहब थे तो यहां पे एक कोशिश की गई, और वो कोशिश क्या थी? वो कोशिश ये थी कि किसी तरीके से इनको यहाँ पे जो जरदारी साहब हैं उनकी मुलाकात हो जाए, ये जो नजम सेठी हैं, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। अब खबर ये है
जो एहसान मजारी साहब है वफाकी वजीर, वो बार बार कह रहे हैं कि ज़का अशरफ ही क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे और उनके मुताबिक उन्होंने तैनाती की जो समरी है वो वजीर आजम को भिजवा दी है और पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से उनको बैक कर रही है। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो जानते हैं आपके वो हैं उनके पीछे नजम सेठी के, तो अब देखना यह है कि इसमें जीत किसकी होती है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त बुनियादी तौर पर बहाने ढूंढ रही है, कहीं बहाने ढूंढ रहे हैं और कहीं पर जैसे कराची के अंदर, कराची में बड़ा अच्छा एक नारा जमात इस्लामी ने लगाया, उनका अगर इलेक्शन फेयर होगा तो हाफिज यानी नईम साहब जो है वो मेयर होगा। अब उनके मुताबिक इस वक्त कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है या फिर उनको जेलों में डाला जा रहा है ताकि इलेक्शन 15 जून को किसी तरीके से ना हो। अब सईद गनी के मुताबिक हाफिज नईम मेयर बनने की ला इलाज बीमारी में मुब्तला है। उनको कोई बताए कि इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके अंदर पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं है, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत है, लेकिन जाहिर है वो इस अक्सरियत को तस्लीम नहीं करना चाहते, वो डंडे के जोर के ऊपर अपना मेयर लाना चाहते हैं। तो चले इस बात को भी देख लेते हैं क्या वो इसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। अगली खबर आपको देना चाहता हूं वो ऐवान सदर से है, चूंकि मैंने भी ये कहा था कि अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये गलत बात है, इसके ऊपर वजाहत आनी चाहिए। यहां पे पूरा एक भरपूर मुहिम चलाई जा रही है कि सदर पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ सरकारी खाते में सरकारी खर्चे के ऊपर एक हज करने जा रहे हैं और उन्होंने प्रोटोकॉल भी मांग लिया जिसके ऊपर ऐवान सदर से ऐलान हुआ है, बाकायदा जवाब दिया गया है। उनके मुताबिक सदर आरिफ अलवी और उनकी फैमिली के हज से मुतालिक खबरें महज प्रोपेगेंडा है। सदर आरिफ अलवी के बच्चे, पोते और दीगर रिश्तेदार अपने जाती खर्च पर प्राइवेट फ्लाइट्स के जरिए हज पे जा रहे हैं। सरकारी हज से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। अच्छी बात है, सरकारी खाते पे जाना कोई मुनासिब बात भी नहीं है, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि सदर साहब से हम सब कह भी रहे थे कि अगर वो जा रहे हैं तो गलत बात है। दूसरा, जवाब तलबी होनी चाहिए, वो कोई तहरीक इंसाफ से है या तहरीक इंसाफ से बाहर का है, पैमाना सबके लिए एक होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो और पंजाब के अंदर मौजें लगी हुई हैं, लगियाँ ने मौजा लाई रखी, सोनिया वाली कैफियत है, तो यहाँ पे भी प्रोटोकॉल इंजॉय हो रहे हैं, सीवीज जो हैं वो अपग्रेड हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं फिरोज जमाल साहब, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन कॉल की है और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये पख्तूनख्वा रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर से तलब की गई है और उन्हें ये कहा गया है कि आप ये बताइए 92.2 के जो हैं कि आप ये बताइए हारून रशीद साहब से कि वो साहब आए थे तो उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, गेट के ऊपर उनका इस्तकबाल क्यों नहीं किया गया। तो चूंकि बादशाह सलामत तशरीफ लाए थे तो बादशाह सलामत की तौहीन हो गई है, तो इस तौहीन के अंदर उनकी जवाब तलबी भी हो गई है। हालांकि ये जो फिरोज जमाल साहब हैं, अगर ये मोहल्ले के कौंसलर का इलेक्शन लड़े तो शायद कौंसलर का इलेक्शन भी जीत ना सके, लेकिन पख्तूनख्वा का जो स्टेशन डायरेक्टर है उसने इन साहब को रिसीव ना करके, इनको वहां ना बुला के इनकी तौहीन कर दी है, इनका जो मनसब और कद है वो जरा छोटा हो गया, तो इसलिए उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली गई है। तो ये है वो जो मौजें इनकी लगी हुई है जिस बुनियाद के ऊपर लाया गया। एक जाते जाते खबर जो आपको देना चाहता हूं वो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। वो हारून रशीद साहब कह रहे थे नाम भी ऐसा रखा है जो जबान पे भी नहीं चढ़ता, कम से कम नाम भी किसी ऐसे ने आया है। अब तो लोग खुल के कह रहे हैं, जैसे जो सरवर बार बार कह रहे हैं, उन रात को फिर टीवी शो के ऊपर बैठ के कहा है कि जो नई पार्टी बनी है इसमें नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा जो शामिल है। अच्छा, ओन चौधरी जो है जो ज़ाहिरन इस्तेहकाम पार्टी के लेकिन शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा है, उन्होंने एक बताया जी जिस तरह से गुज़श्ता एक साल में ज़ातियात और दुश्मनियों का माहौल बन गया है, ऐसा सियासत में पहले कभी नहीं था, तो इसी वजह से हमने ज़रा पाकिस्तान की सियासत को इस्तेहकाम देने के लिए इस जमात का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की वजह है या पूरे निज़ाम के अंदर जिन जो बेनिफिशरीज हैं, लेकिन वो कभी इस नाम से मंजन बेचने आ जाते हैं, कभी उस नाम से मंजन बेचने आ जाते हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के साथ भी आ रहे हैं, एक बार अवाम के मैदान में आए, अवाम इनका जो है वो हिसाब ले लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।